इस ऑडियो सीडी के शुरू में एक आपसे वादा करना चाहता हूं कि ये ऑडियो सीडी आपकी लाइफ को बदल देगी। वो बदलाव, वो चेंज कैसा होगा शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आपके परिवार की खुशी का लेवल जो भी है, नीचे है ऊपर है, जो भी लेवल है उस लेवल को कई गुना बढ़ा के आसमान पर ले जाएंगे। आर यू रेडी? दूसरा वादा, समाज के बीच में आपकी इज्जत जो भी है, कम है ज्यादा है, जो भी वो इज्जत का लेवल है वहां पर भी मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के आसमान पर ले जाएंगे। आर यू रेडी? एंड तीसरा वादा, आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपकी आय जो भी है, आप कम कमा रहे हैं, आप ज्यादा कमा रहे हैं, आप पीक परफॉर्मर हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर भी मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के आसमान पर ले जाएंगे। आर यू रेडी? लेकिन आप जानते हैं कुछ भी अच्छा लेने से पहले उसके नीचे एक स्टार मार्क रहता है। कंडीशंस अप्लाई, नियम और शर्तें लागू। आप क्या सोचते हैं मैं यहां पर आपको बहुत कुछ देने वाला हूं और नियम और शर्तें कोई भी नहीं? नियम है, शर्तें भी हैं, कंडीशंस भी हैं। धीरे धीरे ऑडियो सीडी में हम नियम और शर्तों की जिक्र करते रहेंगे। पहली कंडीशन, पहली शर्त आप सुन लीजिए। जितनी देर ये ऑडियो सीडी चलेगी आप केवल मुझे बर्दाश्त करोगे, कर लोगे, और आपके पास चॉइस भी क्या है इसके अलावा। शुरू करते हैं। एक पुरानी बात आपके साथ करना चाहता हूं, बहुत पुरानी। जब मैं 11 इयर्स का था, आज से 42 इयर्स पहले, मेरी उम्र नहीं पूछिएगा प्लीज, 42 इयर्स पहले, 42 साल पहले, जब मैं 11 साल का था तो पहली बार बॉम्बे घूमने गया। वहां पर मेरे एक अंकल रहते थे, मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी के छोटे भाई, बहुत अमीर। उन दिनों में 42 साल पहले 25 करोड़ का घर, 4 मंजिलें, ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी वाइफ और उनके बच्चे, सेकंड फ्लोर हमारे जैसे गेस्ट, थर्ड फ्लोर उनके नौकर चाकर, और फोर्थ फ्लोर एक अल्ट्रा मॉडर्न जिम। इतने अमीर कि सुबह की जो चाय थी वो भी इंपोर्टेड क्रॉकरी में, चांदी की ट्रे, हाथ में सोने का कड़ा, गले में सोने की चेन, दीवार पर लगे हुए राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए फोटोग्राफ्स। दिमाग खराब हो गया। बनना है तो इतना ही अमीर बनना है। सोच लिया कि जैसे मेरे चाचा जी अमीर हैं वैसे ही अमीर बनना है। जितने वो सफल हैं उतने ही सफल होना है, जितने वो सक्सेसफुल हैं उतने ही सक्सेसफुल होना है। वापस आ गया अपने घर, अपने शहर। उन दिनों में मैं अमृतसर में रहता था। दिल्ली में तो केवल 8-10 साल पहले आया हूं। अमृतसर आया, अपने पिताजी से बात की, पापा आपके भाई जितना अमीर बनना चाहता हूं। पिताजी कहने लगे, यस तो बन सकता है, पढ़ाई तो पूरी कर ले। पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने कहा बोलिए। कहते हैं बेटा शादी तो करवा ले। शादी हो गई। मैंने कहा बोलिए। कहते बच्चे तो पैदा कर ले। अब बच्चे भी पैदा हो गए। मैंने कहा बोलिए। तब व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने लाखों रुपए कमाए लेकिन अमीर नहीं बन पाया। अपना घर ले लिया लेकिन सफल नहीं हो पाया। कार भी खरीद ली फिर भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह पाया। अब आप पूछेंगे मैं किस सक्सेस की बात कर रहा हूं, किस अमीरी की बात कर रहा हूं, जब सब कुछ मेरे पास आ चुका है, लाखों रुपए मैं कमा चुका हूं, मैं घर खरीद चुका हूं, अपनी कार भी खरीद चुका हूं, फिर कौन सी अमीरी की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी सफलता की बात कर रहा हूं, कौन सी सक्सेस की बात कर रहा हूं। मैं पिंकी के साथ शॉपिंग करने जाता था। पिंकी मेरी वाइफ, पिंकी के साथ शॉपिंग करने जाता था साड़ी की दुकान पर। वो देखती थी साड़ी, साड़ी का कलर, साड़ी का फैब्रिक, साड़ी का प्रिंट, और मैं देखता था साड़ी के ऊपर लगा हुआ रेट का टैग। हम सेब लेने जाते थे, वो कहती थी सामने वाले ठेले से सेब लेने हैं, और मैं पहले पूछता था भैया सेब क्या भाव हैं। हम पहाड़ पे घूमने गए। उसने बोला कि मैं वो सामने वाले रिजॉर्ट पे रहना चाहती हूं। मैंने कहा पहले टैरिफ तो पूछ लूं।
अगर कुछ भी खरीदने से पहले आपको रेट पूछना पड़ता है, कुछ भी खरीदने से पहले आपको मोल भाव करना पड़ता है, तो इसका मतलब अभी भी आप असफल हो, इसका मतलब अभी भी आप गरीब हो, इसका मतलब अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आपकी चाहत है 1 करोड़ कमाने की और आप कमा रहे हो 10 लाख, तो अभी आप असफल हो। अगर आपकी चाहत है 10 करोड़ कमाने की और आप कमा रहे हो 1 करोड़, इसका मतलब अभी भी आप असफल हो। अगर आपकी चाहत है 500 करोड़ कमाने की और 100 करोड़ कमा रहे हो, तो अभी भी आप असफल हो, अभी भी आप फेल हो। अगर ऐसा है तो आज की ये सीडी आपको बहुत कुछ देने वाली है। आप बस केवल तैयार रहिए, सुनते जाइए, क्योंकि जो ये सीडी आपको देने वाली है वो शायद मैं खुद भी कभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं तो बनना चाहता था वैसा अमीर जैसे मेरे चाचा जी थे। वापस गया बॉम्बे उनके पास, उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में वो रहते थे। जैसे ही नॉक किया, वह अंदर से एक और व्यक्ति बाहर आए। मैंने कहा, यहां पर तो मेरे चाचा जी रहते थे। सरदार जी। कहते, नहीं, वो तो घर बेच चुके हैं। इस गली के बाहर वो छोटा सा जो घर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें रहते हैं। मैंने कहा, यह कैसे हो गया? उस घर में गया, वहां पर बेल की। जब बेल की तो मेरे चाचा जी बाहर आए। मैंने कहा, अंकल, वो घर आपने क्यों बेच दिया? मैंने उनके हाथ देखे, सोने का कड़ा नहीं था, गले में वो सोने की चैन नहीं थी, वो इंपोर्टेड क्रॉकरी, वो चांदी की ट्रे, सब कुछ गायब। और घर के बाहर जो लंबी लंबी मर्सिडीज दिखाई देती थी, आज वो भी नहीं थी। मैंने कहा, अंकल, ये कैसे हो गया? आप तो मेरे आदर्श थे। आपको देखकर मैंने अमीर बनने का फैसला किया, आपको देखकर मैंने सफल होने का फैसला किया, लेकिन वो सब कुछ कहां है? मेरे चाचा जी कहने लगे, बेटा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मेरा मन भर गया था उस अमीरी से, मैंने अमीरी को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था उस कार से। भर गया समझते हैं आप? मन भर गया। मन भर गया का मतलब है मन ऊब गया, दिल ऊब गया। कहते हैं, मेरा दिल ऊब गया था, मेरा मन भर गया था उस चांदी की ट्रे से, मैंने चांदी की ट्रे को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था उस सोने के कंगन से, मैंने सोने के कंगन को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था उस सफलता से, मैंने उस सफलता को, उस अमीरी को त्याग दिया। मैंने कहा, चाचा जी, अगर आपने सब कुछ त्याग दिया तो क्योंकि आप मेरे आदर्श हो, मैं भी आज से इस त्याग का ऐलान करता हूं। चाचा जी पूछने लगे, बेटा, तेरे पास है क्या जो तू त्यागेगा? मेरे पास तो अमीरी थी, मैंने अमीरी त्याग दी। मेरे पास कारें थी, मैंने कारें त्याग दी। मेरे पास सोना था, चांदी थी, पैसा था, मैंने त्याग दिया। तेरे पास क्या है त्यागने के लिए? मैंने कहा, चाचा जी, आपके पास अमीरी थी, आपने अमीरी का त्याग कर दिया। मेरे पास गरीबी है, मैं गरीबी के त्यागने का ऐलान करता हूं। अमीरी त्यागनी कोई मुश्किल नहीं है। पैसा फेंक दीजिए, सोना फेंक दीजिए, चांदी फेंक दीजिए, घर को छोड़ दीजिए, कारों को छोड़ दीजिए। अमीरी त्यागी जा सकती है, लेकिन गरीबी त्यागनी बहुत मुश्किल है। उसके लिए जूझना पड़ता है, उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है, उसके लिए ऐसी ऑडियो सीडीज भी सुननी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप ऐसी गरीबी को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या आप ऐसी असफलता का त्याग करने के लिए तैयार हो, जहां पर कुछ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, जहां पर अपनी मां को गिफ्ट देने से पहले सोचना पड़ता है, जहां पर अपनी बीवी को कुछ लेके देने से पहले सोचना पड़ता है, जहां पर अपने बच्चों की मर्जी की पढ़ाई के लिए पैसा खर्चने से पहले कुछ सोचना पड़ता है? क्या आप ऐसी गरीबी का त्याग करने के लिए, क्या आप ऐसी असफलता का त्याग करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आपके लिए सीडी सही है। अपने आप को उस मंजिल की ओर, उस मकाम की ओर ले जाने के लिए तैयार कर लीजिए। एक दिक्कत है मेरे लिए, मैं जब भी किसी के साथ कुछ बात करता हूं, जब भी किसी को कुछ सुनाता हूं, जब भी कोई सेमिनार लेता हूं, मुझे सुनने वाले केवल अपने बच्चे दिखाई देते हैं।
मुझे आपकी एज के साथ, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी इनकम लेवल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप मेरे बच्चे बनने को तैयार हो? मैं मानता हूं कि आपने यस ही बोला होगा। तो एक प्रश्न है आपके लिए, एक प्रश्न है, अगर एक कामयाब, अगर एक सफल दुकानदार बनना हो तो सबसे अधिक क्या चाहिए? सबसे अधिक सोचिए। यस, यू आर राइट, सबसे अधिक चाहिए तो कस्टमर्स, लोग। एक कामयाब पॉलिटिशियन के लिए, एक कामयाब राजनेता के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? अरे सोचिए, सोचकर बोलिए। यस, यू आर राइट, सबसे अधिक चाहिए वोटर्स, अगेन लोग, द पीपल। एक अच्छे एम्प्लॉयर के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉइज, लोग। एक संत, एक आदर्श संत, उसके लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? अगेन लोग। आपने देखा, किसी भी सिचुएशन में दूसरे लोगों के कारण ही कामयाबी है। अब परिवार में बात करते हैं। एक पिता अपने आप को उस समय ही पिता कह पाएगा जब उसके पास बच्चे हैं तो। एक हस्बैंड अपने आप को हस्बैंड कह पाएगा अगर उसके पास वाइफ है तो। एक वाइफ अपने आप को वाइफ कह पाएगी अगर उसके पास हस्बैंड है। दोस्त के लिए दोस्त, सेल्समैन के लिए कस्टमर, ट्रेनर के लिए ट्रेनीज। किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी रिश्ते में अगर लोग हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर लोग हैं तो हम हैं। इसका मतलब कि लोग हमारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। अब मैंने इस सेक्शन को पहले आपके साथ डिस्कस करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि आज दुनिया का साइज देखिए, हाथ में समा जाएगा। यहां पर बैठे हुए इंडिया में मान लो आप हैं कहीं पर, हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बात करना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट होने में कितना समय लगेगा? यू आर राइट, फ्यू सेकेंड्स। ऐसा क्यों? मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सैटेलाइट फोन्स, यू कैन से टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया छोटी सी गांव में सिमट गई है। हजारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बात कर सकते हैं। द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी ऑफ द यूनिवर्स, इजंट इट? अब सोचिए, इस कनेक्टेड सोसाइटी में जहां पर हजारों किलोमीटर दूर किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बात की जा सकती है, बहुत बार अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के साथ बैठे हुए कई कई दिन निकल जाते हैं। द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटी विद मोस्ट डिसकनेक्टेड पीपल। और वहां पर हम बात कर रहे हैं सफलता की, वहां पर हम बात कर रहे हैं कामयाबी की। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी हालत में यह पॉसिबल नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, आज किसी भी फादर से पूछिए, 70% ऑफ फादर्स, आई रिपीट, 70% पिता यह नहीं जानते हैं कि उनके बेटे का एग्जाम कल है या परसों। एंड आई एम सॉरी टू से 90% ऑफ चिल्ड्रन, 90% बच्चे भी शायद नहीं जानते हैं कि उनके पिताजी के पैर में चोट लगी है और 2 महीने हो चुके हैं। और वहां पर हम बात कर रहे हैं सफलता की। बेसिक्स बात करना चाहता हूं आपके साथ, जो भूल चुके हैं आज हम। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, रिमाइंडर्स चाहिए आपको, रिमाइंडर्स। आप क्या सोचते हो कि आप घर से बाहर निकले, पैरों से लेके सिर तक तो आप घर से बाहर गए, साथ में घर की वरिश भी तो साथ में जाती है। क्या आप चाहेंगे कि हम घर से शुरू करें? अब याद कीजिए, लास्ट कब अपने परिवार में किसी की तारीफ की थी? अरे बाहर तो अब एक्टिंग कर लेते हैं। अरे सर, कैसा कोट पहना आपने, क्या चॉइस है। अरे मैडम, आपकी स्पेक्ट्स कितनी प्यारी हैं, कहां से खरीदी? ओ भाई साहब, इधर आओ, इतनी अच्छी मुस्कान। अरे यार, मैं तो इंप्रेस हो गया। अरे याद कीजिए, लास्ट अपनी बीवी की तारीफ कब की थी? सोच रहे हैं, याद नहीं आ रहा ना? अरे कभी की होगी तब ना। जब आप घर में जाते हैं, अरे एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन आ गया, फोन सुनने दीजिए। हेलो सर, सर आपसे सैलरी लेते हैं तो सर आप ही के गुण गाएंगे ना सर, आप तो महान हैं। यस सर,
सर अभी रिकॉर्डिंग में हूं और आपसे बात कर रहा हूं, आधे घंटे के बाद बात करूं सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर, सो नाइस ऑफ यू। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं किससे बात कर रहा था? ओके, यू आर राइट, बॉस के साथ। आपने मेरी टोन ऑफ वॉइस से आपने अंदाजा लगा लिया कि बात किससे कर रहा था। एक और फोन कॉल ले लूं, सुनिएगा। हाँ जी रमेश जी, अरे आप यहां पर? ओ मैं भी यहां पर हूं, अरे शाम को मिलते हैं। ओ यार मजा आएगा, मजा। अरे यार बैठेंगे जब दो लोग। अरे छोड़, पिंकी कुछ नहीं कहती। अरे तेरी भाभी की बात कर रहा हूं। अरे उसको क्या पता, तो आया यहां पर। ओके ओके बैठते हैं। अब किसके साथ बात कर रहा था? अगेन यू आर राइट, दोस्त के साथ, क्योंकि आपने मेरी टोन ऑफ वॉइस से फिर अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा हूं। एक और कॉल ले लूं, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं बिजी हूं, बाद में बात कर लेना यार। देखा, इमीडिएटली पहचान लिया ना कि मेरी वाइफ का फोन था। यह है हमारी ओरिजिनलिटी, यह है हमारा कैरेक्टर, यह है हमारी पर्सनैलिटी। बाहर तो हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ओरिजिनल हैं जब हमारा तीसरा फोन आया था अपने परिवार से। अरे एक्टिंग करने के बाद आप क्या सोचते हैं कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे? छोटा सा बच्चा, कुछ दिनों का बच्चा, उसके साथ बात कीजिए, उसको बोलिए आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, खुश हो जाएगा, क्योंकि वो आपके वर्ड्स नहीं सुन रहा, आपकी भावनाओं को देख रहा है। एक छोटे से बच्चे से बात कीजिए, आई लव यू, चिल्लाएगा, रोएगा, क्योंकि वो जानता है कि जो आप बोल रहे हो कुछ और है, और जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, वो कुछ और हैं। अगर छोटा सा बच्चा, उसे आप पागल नहीं बना सकते, अगर छोटे से बच्चे को आप शुदाई नहीं बना सकते, तो आप क्या सोचते हो कि बड़े बड़े लोग, ग्रोन अप लोग, अडल्ट्स, वो पागल है क्या कि आप उनके साथ एक्टिंग करोगे और समझ नहीं पाओगे? अगर आप इस एक्टिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, अपने परिवार से शुरू करो। आज जैसे ही अपने परिवार में जाओगे, जो भी सामने आए, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके मदर, फादर, भाई, बहन, भाभी, बच्चा, चाचा, चाची, कोई भी, जो भी सामने आए, देखिए ऐसा क्या है जहां पर तारीफ की जा सकती है। अरे कुछ तो अच्छा होगा, मे बी द हेयर स्टाइल, मे बी द ड्रेस, मे बी घर का अरेंजमेंट, मे बी खाना जो बना गया है। अरे कुछ तो अच्छा होगा। जो भी आपको अच्छा दिखाई देता है तारीफ कर दीजिए। झूठ नहीं बोलना है, झूठ पकड़ा जाएगा। और आप ट्राई करना, अब यह मत बोलना कि आप पहले से तारीफ कर रहे हो, आज ही ट्राई करना, बात करना। मान लो आप घर में गए, वाइफ से बात की, पिंकी, ओए आपने पिंकी नहीं बोलना है, अब अपनी अपनी वाइफ का नाम लेना। पिंकी क्या बात है, अरे आज तो आपकी साड़ी इतनी जच रही है। तारीफ करके देख लेना, जवाब क्या मिलेगा बता दूं? वही बोलेगी, पहले मुझे बताओ कहां से आए हो। पिछले 20 वर्षों से साड़ी पहन रही हूं, आज तक उस साड़ी की तारीफ नहीं की, वो साड़ी दिखाई नहीं दी। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है। पहली बार सच बोलना मुश्किल था, उसके बाद आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर बन गई आपकी आदत। पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल था, फिर आसान हो गया, फिर और आसान हो गया, फिर बन गई आपकी आदत। पहली बार तारीफ करनी, पहली बार प्रशंसा करनी, पहली बार एप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल होगा, और सुनना भी मुश्किल होगा। उसके बाद आसान हो जाएगा, फिर और आसान हो जाएगा, फिर और आसान हो जाएगा, फिर बन जाएगी आपकी हैबिट। तो आज से वादा कीजिए कि आप परिवार में मुस्कुराओगे, परिवार में एक दूसरे की तारीफ करोगे, एक दूसरे की प्रशंसा करोगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा, आपके कैरेक्टर का पार्ट बन जाएगा, और बाहर जाके आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब बाहर जाके आप एक्टिंग नहीं करेंगे तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको इज्जत देंगे, लोग आपको रिगार्ड देंगे, और लोग आपको वहां पर पहुंचा देंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। और जो मैंने शुरू में कहा था कि लोग हैं तो हम हैं, अगर लोग नहीं हैं तो हमारी कोई
एग्जिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपना मैसेज दे पाया हूं, आपको पसंद भी आया होगा। यस, मैं जानता हूं आपका जवाब हां में ही होगा, क्योंकि आप अभी भी मेरी इस ऑडियो सीडी को सुन रहे हो। इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बातें करते हैं। वेल माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, एक प्रश्न और है आपके लिए। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले, कोई भी मेडल जीतने से पहले, कोई रेस जीतने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप क्या होता है? थोड़ा सा और सोचिए, और सोचिए, और सोचिए। नो, इट्स नॉट प्लानिंग। अभी इससे भी पहले का स्टेप, एटीट्यूड से भी पहले, गोल से भी पहले, हार्ड वर्क से भी पहले। यस, यू आर राइट। ड्रीम 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 की बात कर रहा हूं। सपना, स्वप्न देखना, स्वप्न देखना। ये स्वप्न, कौन सा स्वप्न की बात कर रहे हैं आप? दिन का या रात का? यू आर राइट, दिन का, क्योंकि रात का सपना तो आपके बस में है ही नहीं। दिन का सपना, जो सपना खुली आंखों से देखा जाता है। एक और प्रश्न, ये सपना देखना, ये स्वप्न देखना, ये ड्रीम देखना आसान काम है या मुश्किल? अरे सोच के बोलिए। यस, आप यही बोलेंगे, आसान काम है। उदाहरण, हम सपना देखते क्या है? मेरे पिताजी 60,000 रुपए महीने पर काम करते हैं। मैंने 60,000 ए मंथ पे काम नहीं करना है, मैंने तो कमाना है कम से कम 2 लाख रुपया। मेरे मदर भी टीचर हैं, उनकी इनकम भी ट्यूशंस वगैरह मिला के अराउंड 1 लाख तो हो ही जाती है। लेकिन मुझे 1 लाख रुपए महीने पर काम पसंद नहीं है। मेरी इनकम होनी चाहिए 3 लाख रुपए महीना। मेरे परिवार की इनकम है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया, पर मेरी इनकम 4 लाख नहीं होनी चाहिए। मैं कम से कम कमाऊंगा तो 10 लाख रुपया। ऐसे सपने देखते हैं ना? मुझे बताइए, साधारणता साधारणता आमतौर पे जनरली क्या हम ऐसे सपने देखते हैं कि मेरे परिवार की इनकम है 4 लाख रुपया, पर मेरी इनकम होगी 25 करोड़ रुपया महीना? ऐसे सपने हम आमतौर पे नहीं देखते हैं। इसीलिए आपको सपने देखना आसान लगता है, क्योंकि आपको सपने देखने नहीं आते। आपको सपने देखने इसीलिए इजी लगते हैं कि आप सपने देखने नहीं जानते। स्वप्न देखने, ड्रीम देखने दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अभी मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कोशिश की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सपने देखने की बात कर रहा हूं। उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ट्रेन में गया, मैंने बॉम्बे जाना था पहली बार। जब ट्रेन में बैठा तो मेरे साथ 3-4 लोग और भी बैठे। मैंने पहले से पूछा, भाई साहब आप कहां जाना चाहते हो? कहते जी मैंने लुधियाना जाना है। ध्यान सोचिएगा, मैं चला हूं कहां से? अमृतसर से। जाना कहां है? बॉम्बे। आप केवल इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। पहले व्यक्ति से मैंने पूछा कहां जाना चाहते हो? कहता लुधियाना। मैंने टिकट ले ली? कहता हां जी टिकट लेके ही बैठा हूं। दूसरे से पूछा, भाई साहब आप कहां जा रहे हो, आपके पास टिकट कहां की है? कहता जी मैंने दिल्ली जाना है। तीसरे से बात की, उसने मुझे बताया कोटा। चौथे से पूछा, कहता आप सबसे क्यों पूछ रहे हो भाई, जहां जहां की हम टिकट लेके आए वहां वहां जाना चाहते हैं, मैं रतलाम जाना चाहता हूं। तो मैंने एक और जो व्यक्ति बैठा था उससे पूछा, भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? कहता मैं बॉम्बे जा रहा हूं। अभी ट्रेन चली नहीं थी कि ट्रेन के बाहर एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उसे आवाज दी, मैं भाई साहब कहां जा रहे हो? कहता मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कारण? कहता अभी सोचा ही नहीं है, अभी तो प्लान कर रहा हूं जाना कहां है। ट्रेन चली, लुधियाना आया। जिसने लुधियाना की टिकट ली थी, जिसने लुधियाना के बारे में सोचा था, जिसने लुधियाना जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, वो लुधियाना उतर गया। ध्यान से सुनना, शायद ये बच्चों वाली एनालॉजी लगेगी, लेकिन इसका जो संदेश है, इसका जो मैसेज है, वो आज अभी इसी समय आपकी जिंदगी को बदल देगा। जिसने सोचा था लुधियाना, वो लुधियाना उतर गया। जिसने सोचा था दिल्ली, वो दिल्ली उतर गया। जिसने सोचा था कोटा, वो कोटा उतर गया। जिसने सोचा था रतलाम, वो रतलाम उतर गया। और जिसने सोचा था मुंबई, वो मुंबई पहुंच गया। आप सोचोगे कि ऐसा ही होता है। यस, यही तो आपके साथ बात करना चाहता हूं।
जिसने सोचा लुधियाना लुधियाना उतर गया, दिल्ली वाला दिल्ली, कोटा वाला कोटा, रतलाम वाला रतलाम, बॉम्बे वाला बॉम्बे, और जिसने नहीं सोचा वहीं पर स्टेशन पे खड़ा है अमृतसर में। शहर कोई छोटे बड़े नहीं है, मैं केवल उदाहरण के लिए शहरों के नाम ले रहा हूं। अब आप सोचोगे कि इसमें मैसेज क्या निकल रहा है। सुनिए, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि जिसको नहीं मालूम कहां जाना चाहता है वो नहीं चलेगा। आप विंडो पर गए, आपने वहां से टिकट मांगी, भाई साहब मुझे टिकट दीजिए, और वहां से जवाब आया कहां जाना चाहते हो। आपने कह दिया मालूम नहीं। अगर आपको नहीं मालूम आपने कहां जाना है, तो दुनिया की कोई ट्रेन, कोई बस, कोई एयरक्राफ्ट, कोई कंपनी, कोई ऑडियो सीडी आपको लेके नहीं जा सकती अगर आप नहीं जानते हो कि आपने कहां जाना है। सेकंड, जिसने सोचा था लुधियाना लुधियाना पहुंच गया, दिल्ली वाला दिल्ली, कोटा वाला कोटा, रतलाम वाला रतलाम, बॉम्बे वाला बॉम्बे। चांसेस थे कि जिसने बॉम्बे सोचा था बॉम्बे ना पहुंच पाता। एक स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन पहले उतर जाता। ट्रेन खराब हो सकती थी, मौसम खराब हो सकता था, सेहत खराब हो सकती थी, कोई एक कारण हो सकता था कि बॉम्बे पहुंचने वाला 1-2 स्टेशन पहले उतर जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसने सोचा था लुधियाना वो बॉम्बे पहुंच जाता। और सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूं। आपने सोचा 1 करोड़ रुपया कमाना और मैंने सोचा 10 लाख रुपए कमाना। चांसेस हैं कि आप 1 करोड़ ना कमा पाओ। 95 lakhs, 90 lakhs, 85 lakhs, 75 lakhs, 65 lakhs, 60 lakhs, कहीं तो पहुंच जाओगे। लेकिन क्योंकि मैंने सोचा ही 10 लाख रुपया है, मैं 10 लाख भी क्रॉस नहीं करूंगा। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत समझते हैं आप? डेयर, हिम्मत, सोचने की जरूरत चाहिए। अगर आप में बड़ा सोचने की जरूरत है, अगर आप में बड़े सपने देखने की हिम्मत है, तो कोशिश आसान हो जाती है। और जब आप कोशिश कर लेते हैं तो कामयाबी, सफलता, सक्सेस आपके पैर चूमती है। एंड यस, इट डज। मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा था, टीएस मदान, अगर आपके सपने को सुनकर, अगर आपके लक्ष्य को सुनकर, अगर आपके ड्रीम को सुनकर 5 लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका ड्रीम छोटा है। मैंने सोचा कि मैं 25,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूं। अपने भाई से बात की, भैया मैंने सोचा है 25,000 रुपये महीना कमाना। भाई ने कह दिया तू कमा सकता है, तेरे में काबिलियत है। इसका मतलब मेरा ड्रीम अभी छोटा है। और सोचा 50,000। अपनी सिस्टर से बात की, दीदी मैंने सोचा है 50,000 रुपया महीना कमाना। उसने भी मेरी तारीफ कर दी, तू कमा सकता है क्योंकि तेरे में काबिलियत है। इसका मतलब अभी भी मेरा ड्रीम छोटा है। और सोचा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़। अपने एक दोस्त से बात की, सुरेश 10 करोड़ रुपए महीना कमाने का सोचा है। और सुरेश कहता है पागल हो गए हो क्या? पहला व्यक्ति मिल गया जो मुझे पागल समझ रहा है। दूसरे से बात की, उसने भी कह दिया तू पागल हो। तीसरे से बात की, उसने भी पागल कह दिया। चौथे से बात की, उसने भी पागल कह दिया। 5वें से बात की, उसने भी पागल कह दिया। जब 5 लोगों ने मुझे कह दिया तू पागल है, तब मुझे पता चल गया हाँ मैं पागल हूं, पागल हूं, पागल हूं। क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। वो पागलपन जिसे आप जुनून कहते हो, जिसे आप पैशन कहते हो, वो पागलपन चाहिए, पागलपन।
अगर वो पागलपन, अगर वो जुनून, अगर वो पैशन आप में है तो कोशिश आसान हो जाती है। और जब आप कोशिश कर लेते हो तो सफलता, सक्सेस, कामयाबी आपके पैर चूमती है। मैंने सपना देखा था जब मैंने काम शुरू किया आज से 31 इयर्स पहले, जब मैं इस प्रोफेशन में आया एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने सपना देखा स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्रेन करूंगा, मोटिवेट करूंगा। लोगों ने कहा यस यू कैन, इसका मतलब मेरा सपना छोटा है। मैंने सोचा कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो भी लोगों ने कहा आप कर सकते हो। मैंने कहा कंपनियों के सेल्समैन, लोगों ने कहा कर सकते हो। मैंने कहा कंपनीज के सीईओज, लोगों ने कहा कर सकते हो। सपने देखता गया, अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा सेमिनार करूंगा जिसमें 30 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हों। जैसे ही यह सपना किसी को सुनाया तो लोगों ने कहा पागल हो गए क्या। आज मेरे सेमिनार्स में हजारों लोग आके बैठते हैं। मेरे सेमिनार्स में कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओज, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस हेड्स, न जाने कौन कौन लोग आके बैठते हैं। कहां से मिला था वो? क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां पहुंचना चाहता हूं वो तो अभी शायद मंजिल दूर है, लेकिन रास्ता तो वही चुना है। स्लोली उसी और बढ़ रहा हूं। वो जरूरत की है मैंने, वो पागलपन का सपना देखा है। आज मेरा ड्रीम है, मेरा मिशन है कि जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए, जितने भी लोग मुझे मिले, हर किसी के पास सफलता हो, हर कोई अमीर हो, हर किसी के पास दुनिया की हर खुशी हो। और सोचा है 10 करोड़ लोगों को हेल्प करने का, उनके प्रोफेशनल और उनकी पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए। और यह भी सोचा है कि इस 10 करोड़ की फिगर को अचीव कर लूंगा थ्रू माई सीडीज, थ्रू माई सेमिनार्स, थ्रू माई बुक्स। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आगे की जो बात आपके साथ करने वाला हूं, समझ लीजिए कि मेरी तरफ से आपको 25,000 करोड़ डॉलर्स का एक गिफ्ट होगा। आपने एक प्रश्न सोचा होगा, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, इस स्ट्रेस वाली जिंदगी में क्या मुस्कुराना, क्या हंसना पॉसिबल है? उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। पहले एक और प्रश्न करता हूं आपके साथ। मुझे इतना बताइए, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? मैं जानता हूं आपने हां ही बोली होगी। क्या ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती? अब भी मैं जानता हूं आपने बोला होगा ऐसे लोग नहीं होते हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहले तो जिसको आप सुन रहे हैं उसकी बात सुनिए, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम ना हो? मैंने डिक्शनरी देखी। डिक्शनरी में प्रॉब्लम का जो मीनिंग है वहां लिखा है, प्रॉब्लम एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई हल नहीं है। अब लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके तो हल हैं। प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? पैसा कम है, अरे सोल्यूशन है ना इसका। सेहत अच्छी नहीं है, इसका सोल्यूशन है ना। परिवार में रिलेशन अच्छे नहीं है, इसका सोल्यूशन है। समाज में इज्जत कम है, इसका सोल्यूशन है। अगर हर प्रश्न का सोल्यूशन, अगर हर प्रश्न का हल, अगर हर प्रश्न का उत्तर है तो उसका नाम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि मुझे वो वर्ड चाहिए जो एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन है। मैंने सर्च की, मैंने रिसर्च की और वहां पर मुझे मिला एक ऐसा प्रश्न जिसका हर हालत में उत्तर है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका हर हालत में सॉल्यूशन है। उसे प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं पजल। PUZZLE, पजल, पहेली। पजल इज ए प्रॉब्लम विच हैज ए डेफिनेट सोल्यूशन। तो मैंने अपनी डिक्शनरी में
प्रॉब्लम का वर्ड रेड इंक से काट दिया और वहां पर लिख दिया पजल। मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ की डिक्शनरी में प्रॉब्लम वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हां, पजल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डबल। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम एक भी नहीं, लेकिन पजल्स डबल। अब आप सोचेंगे, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको यहां पर अपनी बायोग्राफी सुनाने नहीं आया हूं। एक प्रयास कर रहा हूं, एक कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, सफलता से भर जाए। उसी प्रयास में यह गिफ्ट आपको देने आया हूं। अगर मैं अपने बारे में आपको सुना दूं, अगर अपने पास्ट के बारे में सुना दूं, अगर अपनी लाइफ की पजल्स के बारे में सुना दूं, तो मेरा चैलेंज है, चैलेंज, आप मुझे सुन नहीं पाओगे। और अगर आपने सुन लिया तब भी मेरा चैलेंज है, बोल देना टीएस मदान, जितनी पजल्स आपकी लाइफ में हैं, इतनी पजल्स एक और व्यक्ति की लाइफ में हैं, और वो जिंदा है। एक व्यक्ति दिखा देना जिसकी पजल्स मेरे जितनी हो, वो जिंदा हो। इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। अब क्या करूं? हंसना बंद कर दूं? काम करना बंद कर दूं? मैं जानता हूं अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं चिल्लाऊंगा, तो मेरे साथ कोई भी नहीं रोएगा, मेरे साथ कोई भी नहीं चिल्लाएगा। लेकिन अगर मैं हंसता हूं तो सारी दुनिया मेरे साथ हंसती है। अब सोचने की बात है कि पजल भगवान देता क्यों है? क्यों देता है भगवान ये पजल? क्यों देता है भगवान ये पहेली? बहुत ध्यान से सुनना, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। मेरे सोचने के मुताबिक भगवान पजल उस समय देता है जब हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। अल्लाह उस समय पजल देता है जब हम अल्लाह से आशीर्वाद मांगते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा, हे खुदा, मुझे स्ट्रांग बॉडी देना, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा शरीर, एकदम मैस्कुलर, किसी के साथ भी लड़ सकूं, किसी की भी पिटाई कर सकूं। अब उस खुदा के पास, उस भगवान के पास, उस वाहिगुरु के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वहां से चल के आए और मेरी बॉडी में एक इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। उसके पास तो एक ही तरीका है, उसके पास तो एक ही रास्ता है। वो मेरे मोहल्ले में एक दुश्मन पैदा कर देता है। अब मैं जानता हूं दुश्मन से पिट जाऊंगा, वो मेरे से ताकतवर है, मैं पिट जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं? अपनी बॉडी को तैयार करता हूं, अपने आप को तैयार करता हूं। मैंने भगवान से मांगी थी स्ट्रांग बॉडी, मुझे मिली स्ट्रांग बॉडी। रास्ता क्या था? वो दुश्मन, वो पजल। मैंने खुदा से मांगा एक स्ट्रांग शरीर, ताकतवर शरीर, मुझे मिला ताकतवर शरीर। रास्ता क्या था? वो दुश्मन, वो पजल। इसका मतलब अगर भगवान हमें पजल्स दे रहा है तो इसका मतलब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो हमारी वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहता है। अभी सोने की बात कीजिए। आजकल सोना 28,000 रुपए का 10 ग्राम है। किसी भी ज्वेलर के पास जाइए, 28,000 रुपए दीजिए, 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ज्वेलर उस सोने को महंगा बेचना चाहता हो, उसी 28,000 रुपए के 10 ग्राम सोने को वो 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का बेचना चाहता हो, तो क्या करेगा? यस, उसको आग में तपाएगा, आग में पिघलाएगा, और उसके बाद क्या करेगा? चोटें देगा, हिट्स देगा। जितनी ज्यादा आग, जितनी ज्यादा चोटें, उतनी महंगी ज्वेलरी, उतने महंगे ऑर्नामेंट्स, उतना महंगा आभूषण। इसका मतलब अगर वो सुनार, अगर वो ज्वेलर चाहे उस 28,000 का 40,000 पे एनकैश करना, तो उसे उस सोने को आग में तपाना पड़ेगा, उस सोने को चोटें देनी पड़ेगी। मैं एक मंदिर में गया, उस मंदिर में जहां पर मैंने जूता रखा वो भी पत्थर था,
जिस दीवार पर मैंने प्रसाद खाने के बाद हाथ साफ कर दिया वो भी पत्थर था, और जिस भगवान के आगे मैंने सिर झुकाया वो भी तो पत्थर ही था। फर्क क्या था? फर्क था कि उस पत्थर ने किसी मूर्तिकार की चोटें सही हैं। अगर एक पत्थर किसी मूर्तिकार की चोटें खाने के बाद भगवान के रूप में पूजा जा सकता है, हम तो इंसान हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं आप भगवान से पजल्स मांगो, मैं ये नहीं कहता हूं उस खुदा से आप प्रॉब्लम्स मांगो, मैं केवल इतना कहता हूं अगर आपको भगवान पजल्स दे रहा है, अगर आपको समस्याएं मिल रही हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वो भगवान आपकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता है। जब आप पजल्स को सॉल्व करते हो तो आपकी स्किल और इंप्रूव हो जाती है, आपका नॉलेज इंक्रीज कर जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपका पेशेंस लेवल, आपका टॉलरेंस लेवल इंप्रूव हो जाता है। इसका मतलब जो पजल्स हैं उनका फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। तो आज के बाद उस भगवान का शुक्र कीजिए, क्योंकि पजल्स केवल जिंदा इंसान को मिलती हैं, जिंदा इंसान को। अरे जो मर ही गया, जो शमशान में पहुंच गया, जो कब्र में पहुंच गया, उसके पास पजल्स कहां से आएंगे? भगवान अगर तू मुझे पजल दे रहा है तो तेरा लाख लाख, तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है। मैं एक व्यक्ति को मिला, जेल में था वो व्यक्ति, 3 साल की सजा। मैंने उसे कहा कि रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है? अरे 3 साल की बात है, निकल जाएंगे ऐसे ही। वो कहता है कि बाहर बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। मैंने उसे बताया कि हर पजल के पीछे, हर दुख के पीछे एक अपॉर्चुनिटी, एक सुख छिपा होता है, इसे ढूंढने की कोशिश कर। कहता क्या है सुख, क्या है अपॉर्चुनिटीज मेरे इस जेल के अंदर? मैंने कहा तुझे सैकड़े नए दोस्त मिल रहे हैं। कहता मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, रेपिस्ट, डाकू, चोर, मर्डरर्स, कातिल। मैं कहा हो सकता है कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोग आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो जाएं। कहता नहीं। मैंने कहा तू अंदर बैठा है, सेहत बना, किताबें पढ़, टीवी देख, वो सब कुछ कर जो तू बाहर नहीं कर सकता। बहुत चिल्लाया वो व्यक्ति। कहता बाहर बैठ के लेक्चर करने बहुत आसान है। मैंने कहा तो सुन, मुझे इतना बता, तेरे पिताजी जानते हैं कि 3 वर्ष में तू घर आ जाएगा? कहता यस, पक्का जानते हैं। मैं तेरी मां जानती है? कहता हां। मैं कहा तेरी बीवी को भरोसा है कि तू 3 वर्षों में घर वापस आएगा? कहता हां भरोसा है। मैं कहा तेरे बच्चों को? अरे चिल्लाने लगा, बात अपनी खत्म कर, बता क्या कहना चाहता है। मैंने कहा सुन, तेरे बाप को, तेरी मां को, तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को, सभी को भरोसा है तेरे ऊपर कि तू घर वापस आने वाला है। मेरे साथ चल हॉस्पिटल में। कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे, कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनके माता पिता को भरोसा ही नहीं है कि घर वापस आएंगे। उस व्यक्ति ने अपने कान पकड़ लिए। कहता मैं जहां हूं ठीक हूं। हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं मिला। हम ढूंढ रहे हैं जो भगवान ने हमें नहीं दिया या दे के छीन लिया। एक छोटा सा होमवर्क देता हूं आपको, 30 दिन ये होमवर्क कीजिएगा। एक कागज लीजिए, अपनी लाइफ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। अरे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हर समय धंधा बीच में लेके नहीं आया करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्लेसिंग्स एंड सफरिंग्स अकाउंट। एक तरफ लिखिए सफरिंग्स, क्या क्या भगवान ने आपको नहीं दिया या दे के छीन लिया, और दूसरी तरफ लिखिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, क्या क्या भगवान ने आपको दिया। एग्जाम्पल के लिए मेरे पिताजी नहीं हैं, कहां लिखूंगा मैं? सफरिंग साइड पे। माताजी हैं, कहां लिखूंगा? ब्लेसिंग साइड पे। अच्छी बीवी, ब्लेसिंग साइड। बेटा, ब्लेसिंग साइड। बहू, ब्लेसिंग साइड। नौकरी, ब्लेसिंग साइड। बिजनेस, ब्लेसिंग साइड। सेहत, अब यहां पर केवल सेहत नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 10 करोड़ रुपया है और वो आपको दे सकता है अगर आप उसके बदले में अपनी दोनों आंखें उसे दे दो। क्या हुआ? झटका लगा ना?
इसका मतलब 10 करोड़ में अपनी दोनों आंखें नहीं दोगे तो 10 करोड़ के मालिक तो इतने ही हो गए। अगर मैं पैरों की, हाथों की और शरीर के बाकी पार्ट्स की बात करूं तो शायद चक्कर में पड़ जाओगे। तो केवल सेहत नहीं लिखिएगा, ब्लेसिंग साइड पे लिखिएगा 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान। और मान लीजिए किसी के पास कोई एक चीज नहीं है, जैसे किसी के पास एक ही टांग है, तो वो क्या करेगा? दूसरी टांग लिखेगा सफरिंग साइड के ऊपर। मुझे लगता है मैं अपना बात आपको कह पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप। अब आप 30 दिन के बाद उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़िए, उस 30 दिन के बाद उस ब्लेसिंग्स एंड सफरिंग्स अकाउंट को पढ़िए। मेरे 31 इयर्स के करियर में मैंने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी सफरिंग्स, जिसके दुख 5 से ज्यादा हो। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसके पास 6 दुख हैं। और ब्लेसिंग्स की साइड, आशीर्वाद की साइड, उसको पढ़ना आपको दावे से कह सकता हूं, आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, वो लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी। फिर भी आप दुखी हैं क्योंकि आप केवल सफरिंग की साइड को ही देखते हैं। जो भगवान ने हमें नहीं दिया वही देखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। आज के बाद केवल ब्लेसिंग्स की साइड देखिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट द सफरिंग्स। जो भगवान ने दिया है उसी को देखिए। और मैं दावे से कह सकता हूं आपकी लाइफ में दुख नाम की जो चीज है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुझे भरोसा दीजिए, आज के बाद अपनी डिक्शनरी में भी आप प्रॉब्लम के वर्ड को रेड इंक से काट देंगे और वहां लिखेंगे पजल्स, क्योंकि पजल्स आपको उस सुनहरी भविष्य की ओर लेके जाएंगे। अब हर दुख के बाद एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुख है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। बॉम्बे में एक बहुत बरसात हुई थी, पूरे मीडिया ने उसको कवर किया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इतने घर गिर गए, इतनी सड़कें टूट गई, इतने लोग बीमार हो गए, इतनी बसें खराब हो गई, इतने स्कूटर खराब हो गए। मेरी हमदर्दी है उन लोगों के साथ जिनका नुकसान हुआ, लेकिन इस कष्ट के पीछे, इस दुख के पीछे, इस पजल के पीछे सुख ढूंढने की कोशिश करें। अगर बॉम्बे में बरसात ना होती तो कितने ही मजदूरों को काम ना मिलता। मुझे लगता है मैं अपनी बात समझा पाया हूं। अगर बॉम्बे में बरसात ना होती कितने ही डॉक्टर्स को काम ना मिलता, कितने ही केमिस्ट के बिजनेस कम हो जाते, कितनी ईंटें सीमेंट बेचने वाली फैक्ट्रीज के बिजनेस कम हो जाते, कितने छाते बेचने वाले लोग बेकार हो जाते, कितने स्कूटर्स, कार्स के मैकेनिक्स बेकार हो जाते हैं। अब आप क्या सोचते हो, खुदा केवल हमारे लिए बना है, उनके लिए नहीं है वो? अरे उनको भी तो कुछ देना है। ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे ही दुनिया चलती है। सूरत में प्लेग फैला, अगर प्लेग ना फैलता कितने चूहे की दवाई बनाने वाली कंपनीज बंद हो जाती। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहां यह नहीं कहना चाहता हूं जिसको दुख आया उसको शायद कोई अच्छा मिला, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की ओर से देखिए ना, पूरी दुनिया उसने चलानी है। मेरा एक कजिन है, मेरे मौसी का बेटा, वो अभी 4 साल का था तो मेरे मौसा जी की डेथ हो गई थी। मुझे प्रश्न करता है कि मुझे यह बता कि मैं जब 4 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए, उनका देहांत हो गया। मेरे लिए इस दुख के पीछे कौन सा सुख छिपा था? वो मेरे से पूछता है कि उसकी मदर के लिए इस दुख के पीछे कौन सा सुख छिपा था। मैं हिल गया। मेरे लिए एक शौक था, शौक। क्या बताऊं उसे, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद कौन सा सुख छिपा है? लेकिन मेरे दिमाग के किसी कोने में था कि हर दुख के पीछे एक सुख होता है। ढूंढना शुरू किया, लोगों से बात की, ट्रेनर से बात की, किताबें पढ़ी, सर्च की, रिसर्च की, और अल्टीमेटली मुझे इसका उत्तर भी मिल गया। ध्यान से सुनिए, हर दुख के पीछे एक सुख छिपा है।
हर सफरिंग के पीछे एक ब्लेसिंग छिपी है। लेकिन जरूरी नहीं जिसको दुख मिला है उसी को सुख मिले। मेरे घर में बीमारी किसी डॉक्टर का, किसी केमिस्ट का गेन है। मेरे घर में लिटिगेशन किसी कोर्ट कचहरी का, किसी वकील का, किसी पुलिस वाले का, किसी जज का गेन है। मेरे घर में मृत्यु किसी कब्र खोदने वाले का, किसी शमशान में काम करने वाले का, कोई सामग्री बेचने वाले का गेन है। इसका मतलब हर दुख के पीछे एक सुख है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी के लिए हो जिसको दुख मिला है। एंड वाइस वर्सा। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, उस असफलता के त्याग में जब आप सफलता के मकाम पर जाना चाहते हो तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुन के रखना। जितनी बार हो सके इस पोर्शन को सुन लेना, क्योंकि जब आपको पता चल जाए कि भगवान आपके साथ है, वो आपको पजल दे के फेल नहीं कर रहा, वो आपको तो और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद, भगवान द्वारा दिए गए सुख, भगवान द्वारा दिए गए ब्लेसिंग्स को देखिए, ना कि उसके द्वारा दिए गए कष्ट, दुख या सफरिंग्स को देखिए। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इसी तरह पजल्स का सामना करता करता आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो सब कुछ सिखा पाऊं जिससे सफलता आपको मिल सके। वेल माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, अब यहां पर समय आ गया है कि मैं आपको अपने कुछ ट्रेनर्स के साथ मिलवाऊं जिनसे मैंने सीखा है। आप सब उन ट्रेनर्स को जानते हो। पहला ट्रेनर, जब मैं काम में आया, जब मैं बिजनेस में आया, जब मैं व्यापार में आया, मैंने अपना करियर शुरू किया था एज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। उसके बाद मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बना, साथ साथ मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता रहा। जब लोगों के पास जाता था तो लोग डिस्करेज करते थे। लोग मुझे कहते थे, ये कौन सा काम शुरू कर लिया तूने, अपने पिताजी की दुकान पर बैठता, ये बैग लेके घर घर घूमेगा क्या। मैं बहुत उदास हुआ, सोच लिया कौन सा काम करूं जहां पर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह 4 बजे के करीब मेरी खिड़की के बाहर मेरी गली से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। ट्रेनर तो मैं था, हर चीज को एनालाइज करने का, हर चीज को देखने का मुझे शौक भी था। ये 4 बजे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा एक औरत गंदे से कपड़ों में, हाथ में छड़ी, कंधे पर बोरी, कचरा उठा रही थी। इसको आप भी देखते होंगे रोज सुबह। और 3-4 कुत्ते उसको भौंक रहे थे। वो औरत क्या कर रही थी? छड़ी के साथ उन कुत्तों को डराती थी और कचरे को अपनी बोरी में डाल लेती थी। मैं देख रहा था कि देखते हैं कुत्ते कहां तक ये भौंकते हैं। उस औरत ने मेरी गली से बाहर कदम रखा, लेकिन कुत्ते उसके पीछे नहीं गए। पर जैसे ही वो दूसरी गली में गई, वहां पर कुछ और कुत्ते थे, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। वहां भी उसने कचरा उठाया, उन कुत्तों को डराया। तीसरी गली में गई, तीसरी गली में दूसरी गली के कुत्ते नहीं गए, लेकिन वहां पर भी कुछ और कुत्ते थे। चौथी गली, 5वीं गली, 6वीं गली, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसने पूरे दिन में 10 गलियां घूम ली। 10 गलियों में अलग अलग कुत्ते आए। पूरे दिन के बाद उस कचरा उठाने वाली औरत ने 500 रुपया बना लिया। भौंकने वाले भौंकते रह गए। मिला संदेश, मुझे तो मिल गया संदेश। मैंने मान लिया उसको अपना ट्रेनर कि ये औरत है मेरी ट्रेनर। इसने सिखा दिया लाइफ की फिलॉसफी कि लोगों के कहने पर अपना काम नहीं बदलिए। लोग तो अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं, लोग तो अपना धर्म बदल लेते हैं, लोग तो अपना शहर बदल लेते हैं। आई एम सॉरी कि मैंने एक ऐसी एनालॉजी दी। लोगों की बातों में आके अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। वो ट्रेनर ने मुझे सिखा दिया। एक और ट्रेनर के साथ आपको मिलवाता हूं। आलू की टिक्की बेचने वाला, नॉर्थ में
ऐसे ट्रेनर्स बहुत मिलते हैं। आलू की टिक्की बेचने वाला पहली बार जब ठेला लेके आया होगा, मेरा अंदाजा है जब वो पहले घर में आया होगा तो उसने कहा कि भाई साहब आलू की टिक्की खाओगे? अब भाई साहब को डॉक्टर ने तेल खाना मना किया हुआ है, तो भाई साहब ने मुंह बनाया और उसे कहा चल चल आगे हो, मुझे नहीं खाना, या बीमारी का घर। डिस्करेज हो गया, दूसरे घर में गया, बहन जी आलू की टिक्की खाओगे? तो बहन जी ने उसी अंदाज में जवाब दिया चल चल आगे हो, क्योंकि उसको भी डॉक्टर ने आलू खाने की मनाही की हुई थी। उदास हो गया, वापस आया अपने घर में, अपने दादा से बात की कि मुझे एक ढंग बताइए आलू की टिक्की बेचने का। तो जो ढंग उसे बताया वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। वो क्या करता है, आलू की टिक्की के तवे के ऊपर चाकू खटखटाता है। उसे बोला गया तू किसी भी गली में जा, एक एक व्यक्ति के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, केवल तवे के ऊपर चाकू को खटखटा दे। जिसको भूख होगी वो अपने आप घर से बाहर आएगा और तेरे से आलू की टिक्की ले लेगा। और अगर तेरी आवाज देने पर लोग बाहर नहीं आते तो तेरी आलू की टिक्की की महक अभी कम है, उस महक को बढ़ा। एक प्लेट ले, उसमें 2 आलू की टिक्की रख, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी हरी चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, लकड़ी का चम्मच, नीचे पेपर का नैपकिन। अरे मुंह में पानी आया कि नहीं? इसी तरह आप जिस व्यापार में हैं, जिस पेशे में हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो ट्रेनर मुझे जो सिखा के गया आप भी नोट कर लीजिए। बता दीजिए लोगों को कि आपके पास क्या है बेचने के लिए। अगर आप दुकानदार हैं तो लोगों को बताइए कि आपके पास ये वस्तु है बेचने के लिए, जिनको जरूरत होगी वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो बताइए अपने सीनियर्स को, बताइए कंपनीज को कि आप प्रोमोटेबल हैं, आपके पास क्वालिटी है प्रमोट होने की। तो बताइए लोगों को, लोग आपको प्रमोट करेंगे, लोग आपको इंक्रीमेंट देंगे। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बताइए लोगों को कि आप अवेलेबल हैं। सभी लोगों को बता दीजिए कि आप अवेलेबल हैं उस जॉब के लिए, जिसको जरूरत होगी वो आपके पास आ जाएगा। और कोई नहीं आता तो आपकी महक में भी कमी है, आपकी प्रेजेंटेशन में भी कमी है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो बताइए लोगों को कि आपके पास ये कैपेबिलिटी है। जो भी आपके पास है वो लोगों को बता दीजिए ताकि लोग आपके पास आ सकें। आलू की टिक्की बेचने वाला बहुत कुछ सिखा गया मुझे। एक और ट्रेनर मिलवाता हूं मेरे अपने घर में, मेरा बड़ा बेटा अव्वल ईश सिंह उसका नाम है, हम प्यार से उसे अभी कहते हैं। अभी 1.5 साल का था तो मुझे आइडिया था कि उसके नाक पे अगर कोई भी मेडिसिन लगा दी जाए तो वो चिल्लाता था, एलर्जी थी उसे। तो हमारे पास तरीका था उसे कोई भी बात उससे मनवाने का। जो बात वो नहीं मानता तो हम उसे डराते हैं तेरे नाक पे मेडिसिन लगा देंगे। तो एक बार जिद करने लगा कि मैंने चॉकलेट लेनी है। हमारा मूड नहीं था बाजार जाने का। बहुत समझाया, बहुत डराया, बहुत कुछ उसके नुकसान भी बताए, लेकिन वो कहता नहीं मैंने चॉकलेट लेनी है और अभी लेनी है। हमारे पास एक ही तरीका था, मेडिसिन निकाली और उसे बोला तेरे नाक पर लगा देंगे, क्योंकि हम जानते थे वो डरेगा, भाग जाएगा। लेकिन उसने अपना नाक आगे कर दिया, लगा दो। हमने लगा दी, उसने नाक दीवार पर रगड़ के नाक साफ कर लिया, लेकिन हार नहीं मानी। अगर आप अपने किसी भी लक्ष्य के लिए कमिटेड हैं तो कोई भी डराए, कोई भी धमकाए, कोई भी आपको किसी तरह से भी परेशान करे और आप वो काम करने के लिए तैयार हैं तो जीत आपकी है। सिखा गया अभी। एक और ट्रेनर है मेरे घर में, मेरा छोटा बेटा हिम ईश मदान, हिमी कहते हैं हम उसको प्यार से। हिमी और मैं, हम दोनों लूडो खेलने का, सांप सीढ़ी खेलने का हमें बहुत शौक था। अब आपने देखा होगा कि जब हम खेलते हैं तो पासा फेंकते हैं। उस पासे में, उस डाइस में विनिंग नंबर कौन सा होता है? 6। और 6 कितनी बार होता है? एक ही बार। बाकी के 5 लूजिंग नंबर है। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक
आप जीत नहीं पाओगे। उसने फेंका, मैंने फेंका, मैंने फेंका, मेरा 6 आ गया, मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। अब वो फेंकता था, उसका 6 नहीं आ रहा था, उसका 6 नहीं आ रहा था। मैंने कहा बेटा छोड़ें, पैकअप कर दे, कल खेल लेंगे। कहता नहीं पापा, एक बार तो 6 जरूर आएगा। हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है 5वीं में, 10वीं में, 20वीं में, 50वीं में, 100वीं में किसी बार में आए, लेकिन आएगा जरूर। अरे क्या फिलॉसफी सिखा दी तूने मुझे। लाइफ में सफलता तो है, हमारे आसपास है। हो सकता है पहली बार में मिले, हो सकता है दूसरी बार में मिले, हो सकता है तीसरी बार में मिले, चौथी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं, लेकिन मिलेगी जरूर। कोई ऐसी सिचुएशन है कि 6 कभी ना आए? अरे सोचिए, हां, जब आप पासा फेंकना ही बंद कर दोगे, जब आप कोशिश करनी बंद कर दोगे, तो 6 कभी नहीं आएगा, सफलता कभी नहीं आएगी। थैंक यू हिम्मी बेटा, आज तूने भी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। एक और ट्रेनर मिलवाना चाहता हूं आपसे। पीसीओ पर एक व्यक्ति फोन करता है, आगे से एक लेडी बोलती है, कहता मैडम मैं माली काम करता हूं, मैं गार्डनर हूं, और आपके घर में एक बगीचा है, वहां पर मैं बहुत अच्छा सजा सकता हूं, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। लेडी कहती है कि मेरे पास तो पहले से एक माली है, मुझे और चाहिए नहीं। कहता मैडम मुझे नौकरी चाहिए, मेरे घर में बहुत परेशानी है, आपसे कम तनख्वाह ले लूंगा, जितनी तनख्वाह पहले का व्यक्ति ले रहा है उससे भी कम। तो लेडी कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं उस गार्डनर से संतुष्ट हूं। कहता मैडम मैं और भी काम कर दूंगा, आपके घर में पोछा भी लगा दूंगा। कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले से जो गार्डनर है उसके काम से संतुष्ट हूं। कहता मैडम मैं आपके बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आऊंगा, ड्राइवर भी हूं, ड्राइवरी भी करूंगा कम पैसे में। तो लेडी अपना फोन पटक देती है, उससे बात नहीं हुई। तो जो पीसीओ वाला है वो बोलता है बेटा बात सुन, तो इतना ही जरूरतमंद है, तेरे घर में इतनी जरूरत है पैसे की, तो जरूर तू माली बनना चाहता है, तो मेरे पास आ जा, यहां पर नौकरी कर ले। कहता नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं तो उसी औरत का माली हूं जिससे फोन कर रहा था, केवल देखना चाहता था क्या वो मेरे काम से संतुष्ट है। अरे क्या सिखा दिया तूने। अपने आप को उस स्तर पर लेके जाइए, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए जब लोग आपको रिप्लेस ना करना चाहें, जब लोग आपको बदलना ना चाहें। आपको ध्यान है कि इंसान की भी किसी टाइम पर पूंछ होती थी। अरे बंदर से तो हम इंसान बने हैं। भगवान ने देखा इस इंसान के जो पीछे पूंछ है इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या किया उस भगवान ने, उस पूंछ को निकाल के काट के फेंक दिया। अब जितने भी इंसान पैदा हो रहे बिना पूंछ के, जिस वस्तु की जरूरत नहीं होती, नेचर का लॉ है, वो चीज अपने आप निकाल के फेंक दी जाती है। कहीं ऐसे ना बनिए कि समाज को और आपके परिवार को आपकी जरूरत ना रह जाए। मेरा मैसेज आपको मिल चुका है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा थ्योरी, टीएस थ्योरी ऑफ सक्सेस। टीएस मेरे नाम से इनिशियल्स नहीं लिए गए हैं, टीएस का मतलब है टोटल सक्सेस थ्योरी। इसमें क्या है, हमने अपनी लाइफ में 6 एरियाज में ग्रो करना होता है, 6 डिफरेंट एरियाज। पहला आपकी हेल्थ, दूसरा आपका परिवार, तीसरा आपका समाज, चौथा आपका दिमाग, पांचवां आपका करियर, छठवां आपकी आत्मा, सोल। अगर हमारी ग्रोथ इन ऑल 6 एरियाज इक्वल है तो हमारी कामयाबी है। अब करना कैसे है, वही ये थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करेगी। आपने रोज एक चेंज लेके आना है, डेली 1 पॉजिटिव चेंज। एग्जाम्पल, हेल्थ की बात करते हैं। आप जंक फूड खाते हो, डेली खाते हो,
तो पहला चेंज आप में क्या आया कि आप आज से वीक में, सप्ताह में एक ही बार जंक फूड खाओगे। परिवार की बात करें तो सुबह उठ के सबको नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल कर देते हो, लेकिन आज आपके चेंज क्या आया कि आप हर किसी के साथ 5 सेकंड 10 सेकंड बैठोगे। नमस्ते मम्मी, कैसे हैं आप? सुनाइए, रात को नींद अच्छी आई? हेलो बेटा, आप कैसे हो? सुनाओ, ऑफिस जा रहे हो, कैसा रहा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 5-5 सेकंड आप लगाओगे। ये दूसरा चेंज। थर्ड डे आपने सोचा कि आप जो जूता पॉलिश करते हो रोज नहीं करते हो, तो आज के बाद डेली जूता पॉलिश करोगे। तीसरा चेंज। चौथा चेंज, आपकी किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, आपने एक किताब खरीदी, स्लोली स्लोली आप उसको पढ़ना चाहते हो। चौथा चेंज। अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, अपने कपड़ों का ब्रांड चेंज किया। पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूं यहां पर, नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कपड़ों का ब्रांड चेंज किया। आप पहले लिफ्ट यूज करते थे अपने ऑफिस जाने के लिए, अब सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकलते थे, आपका स्वीपर, आपका सिक्योरिटी गार्ड आपको नमस्ते करता था, आप सिर हिला के ही उसको जवाब देते थे। आज के बाद उसके पास रुके, उनके बच्चों के बारे में पूछा, उनका हाल चाल जाना, उसको आशीर्वाद दिया और आगे निकले। एक चेंज डेली, रेगुलर। अगर महीने में 30 बदलाव आप में आ गए तो आप सोच सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आफ्टर 30 डेज जो आपको मिलेगा, 30 चेंज, 30 चेंज आप में देखेगा। और इसी को अगर हमने बढ़ाना शुरू किया, 6 महीनों में 180 चेंज, एक साल में 365 चेंज। अरे डिस्काउंट कर लेते हैं इसको, एक वर्ष में हम मान लेते हैं आधे चेंज आपने किए, 180। अरे और कम कर लीजिए, 100 कर लीजिए। पूरे एक वर्ष में अगर आप में 100 पॉजिटिव चेंज आ गए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो आज के बाद स्लोली स्लोली इस TS थ्योरी ऑफ सक्सेस को मानिए। रेगुलर मे बी स्मॉल, रोज बदलाव चाहे छोटे छोटे हों। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, इस ऑडियो CD के द्वारा मैंने हर वो प्रयास किया है जिससे आपके परिवार की खुशी बढ़ सके, आपकी समाज में इज्जत बढ़ सके, आपका इनकम लेवल बढ़ सके। मैं चाहता हूं जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि मैं भी इंप्रूव होना चाहता हूं, मैं भी ग्रो करना चाहता हूं, मैं भी उस गोल को अचीव करना चाहता हूं, मैं भी उस सपने को पाना चाहता हूं जो सपना मैंने देखा है। भगवान आपके परिवार में बहुत खुशी दे, भगवान आपकी सेहत बहुत बढ़िया करे, भगवान आपके समाज में आपकी इज्जत को बढ़ाए, भगवान आपका दिमाग तेज करे, भगवान आपकी इनकम को बढ़ाए और भगवान आपकी आत्मा को और पवित्र करे। थैंक यू वेरी मच।